May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का इस हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो दिस इज़ वैलेंटाइंस स्पेशल रीडिंग। हु इज़ योर सोलमेट? आपका सोलमेट कौन है, वो कैसे हैं, वो डीपली कैसे इंडिविजुअल है, वो कैसी सोल है, यही सब आपको इस रीडिंग में देखने को मिलेगा। सो ये रीडिंग जो है ये गहरी रीडिंग है, दिस इज़ अ डीप रीडिंग। तो हम लोग उनके डीप कोर एनर्जी में जाने की कोशिश करेंगे। वी विल बी गोइंग वेरी डीप, जस्ट सरफेस लेवल पे नहीं, जस्ट वेरी डीप कि आपके सोलमेट कौन है और आप उनसे एक एनर्जी के तौर पे, एक एनर्जेटिक वाइब्रेशन में कैसे कनेक्ट होते हैं एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं चाहती हूँ आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखें दैट लव इज़ डिवाइन, लव इज़ गॉड। बिकॉज मैं डेफिनेटली इस पूरी रीडिंग के दौरान ये ऊर्जा, ये एनर्जी फील कर रही थी, जहाँ पर आई वॉज फीलिंग लॉट ऑफ लव एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जीज़ भी मुझे फील हो रही थी। सो अगर आप लोग अपने सोलमेट से जल्दी मिलना चाहते हैं तो आप ये भी कमेंट सेक्शन में अफर्म कर सकते हैं दैट आई एम रेडी टू यूनाइट विद माई लव ऑफ लाइफ, या आई एम रेडी टू यूनाइट विद माई सोलमेट। ऑल्सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो गाइज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइकिंग दिस वीडियो और कमेंट सेक्शन में भी मुझे आपके व्यूज़ ज़रूर बताएं एंड डेफिनेटली इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और जो हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मैं बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव, फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। हम सब लोग एक परिवार है और ये परिवार ऐसा ही बढ़ता रहे, ऐसा ही ग्रो होता रहे, ऐसा ही एक्सपांड होता रहे। दिस इज़ माय विश टू द यूनिवर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आप कार्ड्स जो हैं अपने इंट्यूशन से चूज़ करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जा कर के अपनी रीडिंग फॉरवर्ड कर लीजिए। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। सो आँखें बंद करके, थोड़ा सा शांत होकर के अपने आप से पूछिए, अपनी अंतर आवाज़ से पूछिए कि कौन है मेरा सोलमेट, हु इज़ माई सोलमेट। मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ ताकि और आप अपने भीतर से कनेक्ट हो पाए और वो पाइल चूज़ कर पाए जो आपके लिए है। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 3 और ये है पाइल नंबर 4। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे तो आप अपनी रीडिंग अपनी पाइल पे फॉरवर्ड कर लीजिए। हाय पाइल वंस, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है सो ये है आपकी रीडिंग कि कौन है आपके सोलमेट और आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, द वेरी फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, द 9th हाउस। ओह ओके, देन हमारे पास है लियो। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फायर साइन ये हो सकते हैं, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। यहाँ पे वीनस है। आई एम ऑल्सो सीइंग द 6th हाउस की एनर्जी भी यहाँ पे हो रही है, लव रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट वी हैव इज गणेशा, ब्यूटिफुल। नेक्स्ट हमारे पास है 5 ऑफ मिरर्स। कितना खूबसूरत कार्ड है ये, 5 ऑफ मिरर्स। एंड हमारे पास है द ड्रीमर विच इज़ द नाइट ऑफ मिरर्स, ब्यूटिफुल। सो फॉर माई पाइल वंस, कौन है आपके सोलमेट? तो सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे एक आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये बिलीव करते हैं अपने आप में। इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इनका जो एक लाइफ को देखने का नज़रिया है, आप डेफिनेटली ये फील करेंगे दैट दिस इज़ काइंड ऑफ, ये एक ऐसे पर्सन है जो एक क्राउड में फ़िट नहीं होते, ये एक ऐसे पर्सन है जो सोसाइटी में फ़िट नहीं होते हैं, ये कुछ हट के करना चाहते हैं, ये अपने रूल्स लिमिटेशंस को ब्रेक करना चाहते हैं। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है ना। लियो एनर्जी इनकी तो फायर साइन हो सकते हैं, या ये आपके जो पर्सन है, जो आपके सोलमेट है, ये एक ऐसी सोल है, कैसी इंडिविजुअल है ये जिन्होंने अपने
अपने जीवन के अनुभवों से इतना ज़्यादा सीखा है, इतना ज़्यादा वो इन चीज़ों से गुजरे हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि इट्स लाइक वो अभी किसी लिमिटेशन को अपने ऊपर नहीं सहन कर सकते। एक मैसेज मुझे लग रहा है। आई एम ऑल्सो फीलिंग 9th हाउस के साथ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है और हमारे पास द ड्रीमर भी है विच इज़ द नाइट ऑफ मिरर्स। एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में देख रही हूँ कि आप भी और आपके पार्टनर भी दोनों ही मिरर से रिप्रेजेंटेड है और इस डेक में मिरर इज़ द सूट ऑफ कप्स एंड दिस इज़ अ लव रीडिंग। सो आई एम फीलिंग दिस एनर्जी दैट आप दोनों की जोड़ी, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। पाइल नंबर 1, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट आप दोनों किसी तरीके से एक दूसरे को बहुत सुंदर तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते, एक दूसरे को बहुत सुंदर तरीके से आप फिक्स करते हो। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। ऑल्सो मुझे लगता है योर सोलमेट ये एक ऐसे पर्सन है जो, देखो यहाँ पे भी हमारे पास वी हैव टाइगर, अगर आप देखेंगे ये भी एक स्ट्रेंथ का प्रतीक है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो, एंड जिस तरीके से ये पर्सन बैठा है एंड सोच रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही आलीशान जगह पे बैठा है, आराम से बैठा है। यहाँ पे फिश है, यहाँ पे एंजल्स है, तो ये बात करते हैं दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन एंड दिस इज़ फुल मून। सो आप देख रहे हैं दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। दिस इज़ लाइक ये आपके जो सोलमेट है, इन्होंने स्पिरिचुअल लेसन लाइफ के सीखे हैं और ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास रखते हैं और इनकी पर्सनालिटी ऐसी है ना 9th हाउस एनर्जी के साथ माई पाइल वंस कि दूसरों को सिखाने में इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी इन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखा है, दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर इनको ऑकल्ट साइंस का बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब टैरो, रेकी, क्रिस्टल या मेडिटेशन स्पेशली मुझे ये लग रहा है ये पर्सन बुद्धिज़्म या मेडिटेशन या इन सारी चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या अलग अलग फ़िलोसॉफीज़ पढ़ना। तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ फॉर माई पाइल वंस, आपके जो सोलमेट है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअल तो है ही बट बहुत विजडम रखते हैं अपने अंदर। ओके, एंड लियो एनर्जी के साथ ये दूसरों के साथ वो चीज़ शेयर करना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओके, वन मोर मैसेज आई एम फीलिंग दैट आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री जिसकी हम बात कर रहे थे, वी हैव डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। दिस इज़ लेडी वीनस। सो वीनस रूल्स द planet of love, right? Venus is the planet of love and relationships and deep soul connections, beauty, harmony. So I feel आपके जो soulmate है वो दिखने में भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत स्टैंड आउट करते हैं, मतलब वो ऐसे हैं जैसे कि क्राउड में किसी फिट नहीं होते, हट के कुछ है। दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग कि हट के कुछ है आपके सोलमेट और आप तुरंत, जैसे एक क्राउड है या कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप है, इसमें से एक जो इंसान होता है ना जो हमें स्टैंड आउट करता है, दिस इज़ दैट एनर्जी। सो दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर पर्सन जो बहुत लोगों से, भीड़ से स्टैंड आउट करते हैं और लीड करना जानते हैं। लियो 9th हाउस एनर्जी ये बात करता है दिस पर्सन इज़ अ लीडर। वो कभी भी ज़िंदगी में कम चीज़ों के लिए सेटल नहीं होंगे, या अगर उन्हें कोई दबाएगा तो उन्हें बहुत घुटन होगी अपने अंदर। सो इफ़ यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, सो अगर आपसे मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप जानते हैं ये पर्सन अपनी ही करना जानते हैं, अपने हिसाब से जो है चीज़ें लेकर के जाना चाहते हैं। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन ना जिसको आप कभी भी उसका कॉन्फिडेंस आप नहीं कम कर सकते। ये जो भी बात बोलते हैं, जो भी ये बिहेव करते हैं, जो भी करते हैं, कितनी श्योरिटी के साथ करते हैं जैसे आप इन पर डाउट नहीं कर सकते। एंड गणेशा के साथ मुझे लगता है इनके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आए हैं, बट दिस इज़ लाइक कि इनके ऊपर भगवान की बहुत ब्लेसिंग्स है। गणेशा कार्ड के साथ मुझे लगता है डिवाइन की, परमात्मा की, गणेश भगवान की इनके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है। और स्पिरिचुअलिटी 9th हाउस एनर्जी के साथ भी हम देख सकते हैं कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जिनके अंदर बहुत विजडम है। ओके, और ये विजडम अपने जीवन के अनुभवों से आया है उनको प्रॉबेबली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोच, हमारी वाइब्रेशन, ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। आई ऑल्सो फील दैट बाहर से ये अपनी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट साइड बताते हैं, बट अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन है। अंदर से ये बहुत वल्नरेबल है। अंदर से ये पर्सन, दिस इज़ अ ड्रीमर। ओके, ड्रीमर एनर्जी, नाइट ऑफ मिरर। सो दिस इज़ अ पर्सन जो एक ड्रीमर है बेसिकली, जिन्हें इमोशंस में बहना, इमोशंस में रहना अच्छा लगता है। बाहर से वो ये चीज़ नहीं बताएंगे, लेकिन अंदर जो उनकी कोर सोल है वो इस प्रकार की है कि वो पर्सन इमोशंस को, प्यार को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। एंड आई एम सीइंग दिस फॉर माई पाइल नंबर 1 दैट दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू। दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पर ये एक ऐसे मुकाम पर है अपने लाइफ में, अपने इमोशनल्स जो इनके हैं वो ऐसे हैं आपके लिए, या आप जब भी प्यार की बात आती है, सोलमेट की बात आती है, सो आई फील दिस, इनके मन में आपको लेके डेफिनेटली कुछ ऐसा है कि इट्स लाइक उनको ऐसा लगता है जैसे आप उनके हिस्से हैं, लाइक यू आर देयर पार्ट।
ओके, द पार्ट ऑफ द सोल, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो बहुत इनके इमोशंस, इनके फीलिंग्स बहुत गहरे जाते हैं आपके लिए। ऑल्सो आपको ये मैसेज आ रहा है, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ये मैसेज कुछ लोगों को ही रेजोनेट होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, और अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या ऐसा मुझे फील हो रहा है आप में से कुछ लोग यू आर नॉट सीइंग आई टू आई, मतलब आप एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हो, या आपके मन में कुछ और चल रहा है, आपके पर्सन के मन में कुछ और चल रहा है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो आपके लिए मैसेज है विद द 5 ऑफ मिरर्स, जो लॉस, जो पेन आप रिलेशनशिप्स में फील करते हैं ना पाइल वंस, दिस इज़ अ मैसेज। देखिए ये कार्ड कितना खूबसूरत है। दिस इज़ अ मैसेज टू ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी। दिस इज़ अ मैसेज जहाँ पर आपको लव से भागना नहीं है, जहाँ पर आपको रिलेशनशिप में जो पेन आपको हुआ है, जो दर्द आपको हुआ है, उससे आपको भागना नहीं है, बल्कि उसका सामना आपको करना है और उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। यू आर अ ब्यूटिफुल गॉडेस पाइल वन। अगर आप ये मेल रीडिंग देख रहे हैं, सो आई सी दैट यू आर अ ब्यूटिफुल सोल, एंड आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी या गॉडेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेडी वीनस भी हमारे पास है। दिस इज़ अबाउट ब्यूटी। आप दोनों जब एक साथ रहेंगे माय पाइल वंस, दिस इज़ लाइक लोग आपको बहुत पावर कपल की तरह देखेंगे। ये एक मैसेज मुझे फील हो रहा है। दिस इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर आप एक डिवाइन, एक फेमिनिन को रिप्रेजेंट कर रही हो और ये पर्सन एक मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इन अ वेरी इमोशनल लाइक फॉर्म। तो आई फील ये पर्सन आपके सोलमेट वो काफ़ी रोमांटिक भी है, बिकॉज नाइट ऑफ मिरर्स इज़ एनर्जी जहाँ पर हम जेन्युइनली किसी से प्यार करते हैं, राइट। वहाँ पर कोई मुखोटे हम नहीं पहने हैं, वहाँ पर कोई झूठ नहीं है, वहाँ पर कोई खेल नहीं है, एक प्योर लव एनर्जी है। और आप जो है, मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में या आपके इस कनेक्शन में एज अ एक लीड जो है, एक जैसे आप सामने वाले इंसान को अपनी एनर्जी से या अपने स्पिरिचुअल विजडम से आप उन्हें गाइड कर रहे हैं, तो ऐसा भी होगा आपके साथ विथ योर सोलमेट दैट आप वो पर्सन बहुत बार रहेंगे जिनको बड़ा बनना पड़ेगा, जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, जो लोग पाइल वन जिन्होंने चूज़ किया है, आपके मन में कोई लव रिलेशनशिप को कोई फियर्स आपके मन में है, या जो पास्ट में आपको दुख हुआ है उससे कहीं ना कहीं आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ये एक मैसेज मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट आर द लव मैसेजेस फॉर माय पाइल वन। ओके, वी हैव आस्क फॉर हेल्प। एग्जैक्टली जो मैं रिलेशनशिप कोई इश्यूज़ फील कर रही थी, या इवन अगर आप सिंगल हैं, माय पाइल वंस, आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट प्यार तो बहुत है, आपके सोलमेट अगर आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, सो ये मैसेज आपके लिए है कि कहीं ना कहीं कोई पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन करना ज़रूरी है, ताकि एनर्जेटिकली पूरा जो है, ताकि आप इस नई एनर्जी को, इस अपने सोलमेट को जो है अलाउ कर सके। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे लग रहा है दोनों का इस समय एक हीलिंग का समय चल रहा है आप के रिलेशनशिप में, एंड द मैसेज फॉर यू इज़ आस्क फॉर हेल्प। ओके, सो दिस इज़ लाइक व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। सो पाइल वंस, मैं आपकी रीडिंग से ये फील कर रही हूँ जैसे प्यार बहुत है, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खुल के जो है नहीं बात बता रहे हैं, खुल के जो है आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी मुझे नज़र आ रही हैं। सो बट आई एम सीइंग फॉर यू, या अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हैं, सो जब ये फ्यूचर में आपके जीवन में आएंगे तो आपके लिए ये मैसेज है कि अगर आपको कुछ भी इस पर्सन से मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, बिकॉज आई सी कुछ पास्ट इश्यूज़ है, तो स्पीक टू दैम। दिस इज़ अ मैसेज, ठीक है। उनसे कुछ भी मत छुपाइए, भले बाहर से आपको ये पर्सन एक एम्परर एनर्जी, मतलब थोड़े कंट्रोलिंग, थोड़े डोमिनेटिंग ऐसे लग सकते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है जिनको रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंस चाहिए। अगर आपसे उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, तो वो जो है और ऐसा करेंगे जैसे कि वो आपको ही इग्नोर करेंगे। तो आपको ये चीज़ एक ऐसे स्टेट में लाके खड़ा कर सकती हैं जहाँ पर आप डाउट करें इस कनेक्शन को। तो द मैसेज फॉर यू इज़, जो भी लियो एनर्जी होती है ना, ये प्यार रिलेशनशिप्स में जो है इंपॉर्टेंस चाहती है, ये एनर्जी ऐसा फील करना चाहती है जैसे उनके लिए आप इंपॉर्टेंट हैं। सो मेक देम फील इंपॉर्टेंट। इस रिलेशनशिप को अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, सो मेक देम फील इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं अंदर से उनको ऐसा एहसास करवाइए कि वो आपके लिए ज़रूरी है, या कितना आप उनसे प्यार करते हैं। आई फील दिस इज़ अ पर्सन जो हमेशा जीवन में आपको गाइड करेंगी। तो आपके सोलमेट एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने लाइफ में इतना स्पिरिचुअल जर्नी को अनुभव किया है, और वो इस समय खुद भी एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसे जर्नी में है, तो वो हमेशा आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे। और आई ऑल्सो फील दिस एनर्जी, जब आप दोनों साथ आएंगे तो यू गाइज कैन
लाइक मेडिटेट टुगेदर वेरी वेल। तो आपकी एनर्जीज़ एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक डीपर सोल एनर्जी की बात हो रही है। सो आई फील आपके जो सोलमेट है वो आपको वो गाइड करेंगे, और किसी जर्नी में आपको भी उनको गाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फॉर माई पाइल नंबर 1 here। सो दिस इज़ द एनर्जी एंड आस्क फॉर हेल्प। व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। सो इस लव कनेक्शन में मुझे लग रहा है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ओके क्या आपको किस सपोर्ट की ज़रूरत है, आप क्या फील करते हैं। एक क्लियर दोनों में कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, आई सी लॉट ऑफ लव, बट लेट्स सी एनी last messages for my pile ones। okay we have be supportive, pile ones, exactly। पूरे रीडिंग में like I was getting that energy, make a genuine effort to show you care। exactly अगर आप उनसे प्यार करते हैं, आपके सोलमेट रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा, वो ऐसा ऐसा चाहेंगे कि आप उन्हें बताएं कि आप उनके साथ हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये जो फीमेल है, ये मेल जो है, ये ऐसा लग रहा है जैसे इसको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बट एक्चुअली इसी को हेल्प की ज़रूरत है। एंड दिस फीमेल ये किस तरीके से उसको सपोर्ट कर रही है, इफ़ यू कैन सी इन दिस कार्ड। सो दिस इज़ दैट एनर्जी। अगर आपको उनके साथ यहाँ पर खड़ा रहना है, ठीक है, मेक देम फील इम्पॉर्टेंट माई पाइल वंस। आपके सोलमेट जो है वो बहुत आपका सपोर्ट चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप उन्हें ऐसा फील करवाएं। लियो एनर्जी के साथ भी मैं फील करी थी, ऐसा आप उनको फील करवाएं दैट दे आर इम्पॉर्टेंट, आपकी सपोर्ट की उनको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प भी हमें वही बता रहा है, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। एंड अगर अभी तक अगर आप नहीं मिले हैं एक दूसरे से, तो मुझे ये लगता है जब भी ये पर्सन मिलेंगे वो डायरेक्टली आपको नहीं बताएंगे कि उनको आपकी ज़रूरत है, बट योर सोलमेट इज़ समबडी, इट्स लाइक कि आपके बिना उनका दिन जो है नहीं कटेगा, या उनके बिना आपका दिन नहीं कटेगा। दिस इज़ दैट एनर्जी, ओके, जहाँ पे दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत ही है हर चीज़ में। एंड यू बोथ आर वेरी स्पिरिचुअल, दिस इज़ अ मैसेज, दिस इज़ लाइक अ वेरी फेमिनिन लाइक गॉडेस एनर्जी जो यहाँ पे मुझे फील हो रही है। लेट्स सी एनी हिडन मैसेजेस आपके सोलमेट की तरफ से आपके लिए क्या हो सकते हैं। ओके, दिस कार्ड, ओके हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। इट्स लाइक डोंट लीव मी, माई हार्ट क्राइज फॉर यू, एवरीथिंग इज़ डार्क विदाउट यू। एग्जैक्टली पाइल नंबर 1 मैं अभी वही एनर्जी फील कर रही थी कि आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते हैं। दे डेफिनेटली फील दैट वो आपके बिना जस्ट नहीं रह सकते। वो आपको शायद ये नहीं बताएंगे, बट विद दिस लियो एनर्जी, क्योंकि लियो ना थोड़ी प्राउड एनर्जी होती है। लियोज़ को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें हमारी वल्नरेबल साइड नहीं बतानी है। वी वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, वी वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट। हमें ऐसा दिखाना ही नहीं है कि हमें कुछ ज़रूरत है या हम झुकना नहीं चाहते, बट डीप डाउन दे आर वेरी इमोशनल एंड दे नीड यू मोर देन एनीथिंग। माय पाइल वंस, दे नीड यू। अगर उन्होंने आपको ये नहीं बताया है, मैं आपको बताती हूँ, मोर देन यू नीड देम, दे नीड यू। ओके, सो या let's see, and next card we have is I fear losing you, you are my only home, I will work through my fears to be with you। वाह पाइल वंस, देखा आपने मैसेजेस कैसे सिंक्रोनिसिटी के साथ आ रहे हैं। आपके सोलमेट आपको ये कहना चाहते हैं दैट वो आपको खोने से डरते हैं, जो हम एनर्जी फील कर रहे थे। यू आर माई ओनली होम। सो सोलमेट है यार, सोलमेट के साथ तो सोलमेट इज़ आवर होम, राइट, एंड आई विल वर्क थ्रू माई फियर्स। तो उनके कुछ फियर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, या आपने जो है अब डिसाइड किया है कि मुझे अपने अंदर रहना है, मुझे इनके ऊपर इतना फोकस नहीं करना है, या कुछ ऐसा रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आई एम गेटिंग दैट एनर्जी, जहाँ पर यू आर जस्ट फीलिंग लॉस्ट, और आप दुखी फील कर रहे हैं किसी चीज़ की वजह से। बट आई फील जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो रिवील आपको हो रही हैं। तो पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों के बीच में क्लियर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। एंड पाइल वंस, मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, आपके मन में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है इस पर्सन को लेकर, बिकॉज अंदर से इनका हार्ट बहुत प्योर है। ओके, अंदर से इनका हार्ट बहुत प्योर है, अंदर से ये आपको ही प्यार करते हैं। दे आर कमिटेड टू यू, दे आर लॉयल टू यू, एंड ट्रूली ये आपको अपना सोलमेट फील करते हैं। बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ओके, एंड फॉर सिंगल्स दिस इज़ अ मैसेज टू रिलीज़ योर पास्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई फियर लूजिंग यू। यही तो ये इंसान की ये सोलमेट की आपकी हायर सेल्फ, आप अपने सोलमेट के हायर सेल्फ से हमेशा कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो योर हायर सेल्फ एंड देयर हायर सेल्फ। तो मुझे ये मैसेज उनके हायर सेल्फ से लग रहा है दैट वो कहना चाहते हैं दैट दे रियली फियर लूजिंग यू, और वो अपनी डर से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे वो जाने के लिए तैयार है, ताकि वो आपको खोना नहीं चाहते। वो आपके लिए एक बेटर वर्जन, एक बेटर पर्सन बनना चाहते हैं, और आपके साथ डीप लव फील करना चाहते हैं, डीप इमोशंस आपके साथ फील करना चाहते हैं, एंड दे रियली नीड यू। इस समय उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। ओके, सो मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर।
सो माई पाइल वंस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच गाइज. आई लव यू. टेक केयर. हेलो पाइल 2. सो ये है आपकी रीडिंग. आपके सोलमेट कौन है और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है डायना, फोकस्ड इंटेंशन. ब्यूटिफुल कार्ड टू स्टार्ट. नेक्स्ट वी हैव इज द सेकेंड हाउस, योर असेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू. नेक्स्ट हमारे पास है मून. डायना इज द गॉडेस ऑफ मून. ओके, मून. नेक्स्ट हमारे पास कार्ड है ओजस. ओके, next card we have three of spirals and ace of spirals. ओके, आपके सोलमेट कौन है और आपके लिए क्या मैसेजेस है. नाउ आपके सोलमेट, लेट मी टेल यू माय पाइल नंबर 2. आपने पाइल 2 चूज़ किया है और हमारे पास 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. हमारे पास मून है. मून इज़ ऑल्सो द नंबर 2 एंड रूल्ड बाय नंबर 2. ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कि हु इज़ योर सोलमेट. सबसे पहले मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है. आपके सोलमेट एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल है. ओके माई पाइल 2, ये एक ऐसी सोल है जो बहुत इंट्यूटिव है, जो बहुत डिवाइन है, जो बहुत आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई है. व्हेन वी हैव द मून एनर्जी, दिस इज़ लाइक फेमिनिन एनर्जी. इस पर्सन को आप बहुत जल्दी नहीं कैच कर पाएंगे कि ये कौन है. इनको बहुत गहराई है इस पर्सन में. इस पर्सन के अंदर बहुत लेयर्स हैं, उनकी अपनी बहुत परतें हैं. एंड दिस इज़ लाइक ये एक ऐसे पर्सन है. मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है विद द मून एनर्जी दैट दिस इज़ लाइक इतने सेंसिटिव है ये अंदर से कि बाहर से में भी आपको पता नहीं चलेगा, बट अंदर से आपके जो सोलमेट है दे आर वेरी सेंसिटिव. लाइक मून इज़ लाइक वाटर, द एनर्जी ऑफ इमोशंस, द एनर्जी ऑफ हिडन सबकॉन्शियस. सो एक ऐसे पर्सन है जो बाहर से तुरंत नहीं बताएंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं, या इवन बताएंगे भी तो थोड़ा सा बताएंगे, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होगी. तो आप इस पर्सन के साथ ये फील करेंगे दैट यू कैन नॉट बी सरफेस लेवल विद दिस पर्सन. ये आपकी जो सोलमेट है, इनको गहरी चीज़ें यही इनको पसंद है. सो इनका जो जीवन है वो गहराई, मून, फेमिनिन, डार्क एनर्जी, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, इसके जो अराउंड है रिवॉल्व करता है. डायना के साथ शी इज़ द मून गॉडेस. सो आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस फॉर माई पाइल 2. अगर ये मेल भी है या फीमेल है तो आई कैन डेफिनेटली गेट दिस एनर्जी कि योर सोलमेट इज़ अ वेरी मून गॉडेस, लाइक अ वेरी ऐसी एनर्जी उनके अंदर है जो चंद्रमा की है, जो गहराई की है, जो जैसे डार्क साइड, लाइक फेमिनिन ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, शक्ति एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी. और ये मेल है तो मैं ये फील कर रही हूँ ये पर्सन बहुत अंदर से सेंसिटिव है. ओके, और ये अपनी लाइफ को इमोशंस से ही जीना जानते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे सेकेंड हाउस भी दिखा रहा है, बट दिस इज़ लाइक वो ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी इमोशंस के साथ फील करते हैं. मून कार्ड के साथ एक और मैसेज आप लोगों के लिए है अबाउट योर सोलमेट जो आपको जानना ज़रूरी है. इस पर्सन को अगर आप बहुत खुशियाँ या प्यार देना चाहते हैं तो उनके गहराइयों तक जाने की कोशिश करें पाइल 2. ठीक है, बिकॉज अंदर ये पर्सन ना एकदम एक कोमल, एक हीरा मुझे लग रहा है, एक कोमल सा फूल या एक हीरा जो इनके भीतर छुपा हुआ है. और उस तक पहुंचना मतलब बहुत कम लोगों को ये पर्सन जो है अपने लाइफ में अलाउ करते हैं. एंड आप दोनों का कनेक्शन भी मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल और पास्ट लाइफ लग रहा है. ऑल्सो आपके सोलमेट को काफ़ी मूड स्विंग्स भी होते होंगे विद द मून एनर्जी. तो जैसे मून के फेजेस होते हैं वैसे मुझे लगता है आपके पर्सन को भी अंदर ऐसा होता होगा कि कभी कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन भी इनको होता होगा अपने लाइफ को लेकर के, स्पेशली अपने करियर को लेकर के ये इस समय कंफ्यूज हो सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. अगर आप इस पर्सन को जानते हैं तो आपके जो पार्टनर है, जो आपके सोलमेट है, वो करियर को लेके इस समय काफ़ी कंफ्यूज है कि फाइनेंस कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, क्या करियर में चूज़ करूँ. राइट, सो दिस इज़ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग. ऑल्सो मुझे लगता है दैट आपके जो पर्सन है, अगेन दिस इज़ सेकेंड हाउस एंड मून इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय नंबर 2. सो ये पर्सन ना बहुत इंट्यूटिव है. माई पाइल नंबर 2, दिस इज़ अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन एंड दिस इज़ ऑल्सो दैट एनर्जी दैट ये पर्सन जो है अच्छी चीज़ें लाइफ में इनको अच्छी लगती है. सेकेंड हाउस के साथ लाइक फाइनेंसेस, लाइक
हाउस लाइक प्रॉपर्टी या घर, ये सब चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती हैं, अच्छा रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। सो ये आपके सोलमेट ऐसे हैं जो बहुत कम चीज़ों में सेटल नहीं हो सकते हैं, उनको जो अंदर से चाहिए वो उसी में कंफर्टेबल फील करते हैं। ऑल्सो आई एम सीइंग आपके सोलमेट के अंदर बहुत लाइट है और ये दूसरों को बहुत गाइड करते हैं विद अ स्टार। यू नो दिस इज़ लाइक this is a very beautiful soul. I'm probably picking up that your partner could be in healing या tarot reading, astrology, reiki, occult, like all this kind of energies, या either ये नहीं तो वो एक healing energy तो उनके around बहुत है। and ojas, this is the energy for my pile number 2s। आपके जो soulmate है they are very very good looking, okay, with this energy। उनके अंदर कुछ ऐसा तेज़ है, ठीक है, जो आप डेफिनेटली फील करेंगे, कुछ अलग स्पार्क है इनमें जो आप जो इनको सबसे अलग बनाता है। तो देयर इज़ लाइक अ डिफरेंट स्पार्क इन दिस पर्सनस ऑरा, इन दिस पर्सनस एनर्जी, ओके। नाउ मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ, ओके, व्हाट एल्स फॉर दिस पर्सनस पाइल नंबर 2 के सोलमेट के लिए, ओके ओके। ओह वाओ, जैसे हमने बात की, मेरे पास तंत्रा भी है, ओके, आई विल टेक दिस वन, ओके। सो सहस्त्रारा, दिस इज़ द क्राउन चक्रा। जैसे मैं फील कर रही थी ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है और बहुत साइकिक, इनको मैसेजेस, साइकिक विजन्स इनको आते हैं आपके सोलमेट को। दिस इज़ नॉट अ लाइक ऑर्डिनरी पर्सन, आई फील इनकी बहुत गहराई है जिनको मे बी आपने अभी तक छुआ नहीं है, अभी तक जाना नहीं है। ये पर्सन जितना दिखाते हैं ना उतने ही नहीं है ये, इनके अंदर पूरी एक दुनिया बसी हुई है। एंड तंत्रा हमारे पास कार्ड है और आपने नंबर 2 चूज़ किया है। एंड तंत्रा से मैं डेफिनेटली फील कर सकती हूँ मून एनर्जी वही रूल करती हैं। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, लव, सेक्सुअलिटी, फेमिनिटी, ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो तंत्रा ये बात मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहा है कि आपके सोलमेट और आपका एक स्पिरिचुअल पाथ है। सहस्त्रारा के साथ भी मैं फील कर रही हूँ आप दोनों का एक स्पिरिचुअल पाथ है और आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा सेक्सुअल सेक्रेड यूनियन है आप लोगों का। इफ़ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक सेक्रेड सेक्सुअल यूनियन, एनर्जी इंटीग्रेशन, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, बिकॉज ये पर्सन जो है और आप भी, ये मुझे बताता है ये आपके सोलमेट है। सो ये सारी क्वालिटीज़ आपके भीतर भी है, राइट। ये पर्सन आपकी रिफ्लेक्शन है। सो दिस इज़ एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन कॉइन एंड 2 उसके अलग पहलुओं के बारे में मैं बात कर रही हूँ जब हम सोलमेट के बारे में बात करें। सो तंत्रा के साथ भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ कि आपके सोलमेट जो है अगेन फेमिनिन एनर्जी है तो इन सब चीज़ों में है, ओके। और इन्हें ये सब सहस्त्रारा के साथ एक डिवाइन को जो कनेक्ट करना है वो उनका तरीका बहुत सीक्रेट, बहुत रहस्यमयी है। सो ये पर्सन बहुत रहस्यमयी, almost feeling like a energy of high priestess from this group, okay. To take out one card for my justice, okay. Anything else for who is the soulmate or relationship of my pile number 2, okay. Hierophant, okay, in the 8 of swords, okay. Okay, I'm getting the picture very clear. सो बहुत ही स्पिरिचुअल कमिटेड कनेक्शन है आप लोगों का, माय पाइल नंबर 2। जैसे कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो हाइरोफेंट और जस्टिस ये बात करते हैं। आप दोनों का रिश्ता जो है, जो आपकी जोड़ी है, जैसे कहते हैं ना कि आसमान में ही जोड़ी बनी है और फिर धरती पर आए हैं, ऐसा कुछ मैसेज मुझे माय पाइल 2 के लिए लग रहा है। यू आर दिस पर्सन्स लाइक आप इनका हिस्सा है, आप इनका एक्सटेंशन है। वहाँ ये द्वैत भी मिट गया, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। इट्स लाइक आप एक दूसरे के लिए कंप्लीट, आप एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एंड इट्स लाइक आपकी सोल ने एक दूसरे को अब चुन लिया है और आपकी सोल एक दूसरे से कमिटेड है। सो आप ये मैसेज फील करेंगे आपके सोलमेट के भी बारे में कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कमिटमेंट को वैल्यू करते हैं और ये लाइक अगर अभी तक आप इनसे नहीं मिले हैं तो दिस इज़ लाइक आई एम फीलिंग, या मिले भी हैं, दिस इज़ अ वेरी डिवाइन स्पिरिचुअल विजडम कनेक्शन, like a very high level connection, okay। अगर आप ट्विन फ्लेम्स या ऐसे चीज़ में रिलेट करते हैं सो दिस इज़ दैट रेयर कनेक्शन जो हर किसी के साथ हम नहीं फील करते हैं। दिस इज़ आई फील दैट कनेक्शन। अब 3 ऑफ स्पाइरल्स के साथ भी मुझे ऐसा लगता है इस समय, एंड इवन एस ऑफ स्पाइरल्स के साथ आई गेट दिस मैसेज फॉर माई पाइल 2 के आपके सोलमेट जो है या इस रिलेशनशिप में, आई फील अब इस रिलेशनशिप को स्टेबल या इस मटेरियल दुनिया में अपने आप को मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है, राइट। आई फील यहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट है बट सेकेंड हाउस के साथ भी कि मटेरियली, या आई फील आप दोनों दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग मैरिज, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज।
वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, जस्टिस, हायरोफेंट, ये बात करता है अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जो तोड़ी नहीं जा सकती. लाइक इट्स लाइक यू आर रिटन इन ईच अदर्स लाइफ माई पाइल्टोज. दिस इज़ अ डीप सोलमेट एंड अ वेरी दैट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है हायरोफेंट के साथ भी. और ये पर्सन ना, इट्स लाइक आई फील विद द मून एनर्जी एंड आप दोनों एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट करते हैं. हायरोफेंट का जो काउंटर पार्ट है दैट इज़ हाई प्रीस्टेस, द फीमेल एनर्जी, और यही एनर्जी मुझे इनके पाइल से फील हो रही है, डायना, फोकस्ड इंटेंशन एंड द मून के साथ में. एंड मुझे लग रहा है दिस इज़ लाइक यू आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स. आप डिवाइन मैस्कुलिन है, वो डिवाइन फेमिनिन है, आप डिवाइन फेमिनिन है, वो डिवाइन मैस्कुलिन है. एंड दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड एंड अ वेरी वेरी इक्वल कनेक्शन. जस्टिस एनर्जी ये बात करता है. दिस इज़ 11. सो अगेन 11 और अगेन ये दो कार्ड से मुझे लग रहा है दिस इज़ अ डीप डिवाइन कनेक्शन एंड सहस्त्रारा. सो आई फील आपके जो सोलमेट है इनको बहुत डिवाइन गाइडेंस आता है, और ये अपने इनका जो सहस्त्रारा यानी इनका जो क्राउन चक्र है वो काफ़ी एक्टिवेटेड है. मतलब ये काफ़ी दिव्य है. ये जो भी पर्सन है, जो भी आपके सोलमेट है, वो बहुत दिव्य है. और तंत्रा के साथ भी मैं फील कर पा रही हूँ. दिस इज़ अ शिव शक्ति टाइप ऑफ एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है. सो डेफिनेटली इसके साथ आप इस पर्सन के साथ बहुत गहराइयाँ अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में. प्रेम की हो या इवन तंत्रा की हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पिरिचुअली इनको ले जा सकती है आप दोनों को एक हायर लेवल पे. तो दिस इज़ योर पार्टनर. ओके, दिस इज़ योर पार्टनर इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, इन योर फिजिकल जर्नी, इन योर लाइफ. आई फील ये आपके पार्टनर है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज दैट ये पर्सन के अंदर कुछ ऐसा है जिसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते. एक अलग तेज़ है उनमें. ओजस के साथ भी मैं वो फील कर रही थी कि दिस इज़ लाइक इस पर्सन की सोल ऐसी है कि रिन्यूअल, राइट. दिस इज़ अ मैसेज आई एम गेटिंग लाइक अ सोल जो बहुत फ्रेश है. लाइक आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस बट लाइक कभी भी आप इनसे बोर नहीं होंगे. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग लाइक दिस पर्सन ऑलवेज हैज़ समथिंग टू देम. एक थोड़ा चैलेंज इस पर्सन के साथ ये हो सकता है कि ये ग्राउंडेड अपने एनर्जी में नहीं है मून एनर्जी के साथ. मतलब कि आपको इनके साथ बहना पड़ेगा. ठीक है, इनको जानने के लिए आपको भी उसी तल पे आना पड़ेगा. अदरवाइज दिस पर्सन विल नॉट फील सेटिस्फाइड इन कनेक्शन. आपको भी उस तल पे, उस गहराई पे आना पड़ेगा, राइट. आपको भी अपने सहस्त्रारा से, अपने इस कुंडलिनी एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा. आई डेफिनेटली गेट दिस मैसेज फॉर यू. ओके, वाओ. एंड जैसे मैंने ये कहा आई सॉ 1144. सो अगेन दिस इज़ अ वेरी डिवाइन स्पिरिचुअल काइंड ऑफ कनेक्शन एंड आई फील फिजिकल वर्ल्ड में अब आप दोनों को साथ में आने का मैसेज दिया जा रहा है विद द हायरोफेंट एंड जस्टिस. बहुत सारे लोगों को अभी तक अगर आप इस सोलमेट से नहीं मिले हैं, वेरी हाई चांसेस दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मैनिफेस्ट इन दिस लाइफ फॉर यू वेरी वेरी सून इन द फिजिकल वर्ल्ड फॉर यू. ऑल्सो मुझे लगता है आपके जो गुरु है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आपके और इस पर्सन के गुरु एक ही हैं और ये गुरु आप लोगों को इस कनेक्शन में गाइड कर रहे हैं. और आपको मैसेज दिया जा रहा है इवन विद द तंत्रा एनर्जी दैट दोनों को जो है अपनी सेक्सुअलिटी को, अपनी कुंडलिनी को अवेकन करना है या स्पिरिचुअल पाथ पे अब आपको जो है आगे जाना है. 8 ऑफ सोर्ड्स जो है मैं कहना चाहती हूँ गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों भी लोग, आपके पर्सन तो मे भी उनको इंट्यूटिव मैसेज आता है बट दोनों भी लोग इस कनेक्शन की गहराई को ही नहीं देख पा रहे हैं. 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है जितनी गहराई, वही मून कार्ड के साथ मैं इतना फील कर रही हूँ आपके पर्सन में इतनी गहराई है जो आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं की है. आपने कभी उनको ऐसे तल से देखा ही नहीं है जो कहना भी शब्दों में मुझे मुश्किल हो रहा है. डायना के साथ भी इट्स लाइक अ गॉडेस और अ गॉड, दैट एनर्जी, वो इतनी हाई दिव्य एनर्जी मुझे फील हो रही है. मे बी ये पर्सन खुद अपने बारे में इतना सब नहीं जानते हैं, राइट. सो खुद अपने बारे में, अपनी डिविनिटी के बारे में इतना अवेयर नहीं है. तो मुझे लग रहा है एक चीज़ जो आपको बांध के रख रही है मैं पाइल नंबर 2 इज़ योर पास्ट इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स, जो आपको इस कनेक्शन की दिव्यता, इस कनेक्शन का प्यार देखने नहीं दे रहा है. 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ मैं ये फील कर रही हूँ कि देखो आपकी आंखों पे पट्टी बंदी है तो आप इतना सब दिव्य चीज़ें नहीं देख पाएंगे जबकि आपके लिए अवेलेबल है. आप दोनों को अभी समय है कि आप अपने करियर पे एक साथ फोकस करें. और ये भी मैसेज दिया जा रहा है दैट अब समय है कि फिजिकल वर्ल्ड में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है. ओके, दोनों को साथ में आके काम करना. ये भी 3 ऑफ स्पाइरल्स बताता है कि कोलैबोरेट करना, दोनों को साथ में आके कुछ नए चीज़ को जन्म देना. बिकॉज आपके अंदर बहुत डिवाइन पोटेंशियल है. अगर आप इस चीज़ को टैप इन करेंगे माय पाइल नंबर 2, योर लाइफ एंड जो आपके अराउंड लोगों की लाइफ है वो भी बदल जाएगी. बट मैं 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ देख रही हूँ
कि बहुत सारे डर और बहुत सारे डाउट्स है इस कनेक्शन को लेके, और इस पर्सन के मन में भी अपने आप को लेके या इस रिश्ते को लेके बहुत सारे डाउट्स है, क्योंकि मून एनर्जी हमें लगता है ये बहुत इंट्यूटिव होती है लेकिन अनसर्टेन होती है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि मूड स्विंग्स इनको काफ़ी होते होंगे, या चिड़चिड़ाहट इनको काफ़ी होती होगी, अपने करियर के लिए बहुत परेशान हो गया। जब परेशान होते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, बहुत इमोशनल है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एंड 8 ऑफ सोर्स का ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज क्योंकि आप इतना एक है तो एनर्जी कैन ट्रांसफ़र। ओके, सो आप भी इस मैसेज से रिलेट कर रहे होंगे। एंड 8 ऑफ सोर्स अगेन मैं कहना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ अपने पास्ट को रिलीज़ करिए, बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ ट्रूली ट्रूली डिवाइन। ये मतलब एक बहुत आध्यात्मिक कनेक्शन है, और ये पर्सन लाइक मैं क्या बोलूँ, दिस इज़ लाइक सहस्त्रारा के साथ भी कि दिस इज़ अ वेरी गॉड्स गिफ्ट, गॉड्स ब्लेसिंग। लाइक भगवान का ये जो है आपको माध्यम, या परमात्मा का, ईश्वर का ये डिवाइन विजडम आपको इस पर्सन के द्वारा अनुभव करने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है। पर आपको समय है कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ करें, पास्ट इनसिक्योरिटीज़ को। आप एक ऐसे सिचुएशन में मुझे लग रहा है जहाँ पर मन में बहुत डर है प्रेम को लेके, मन में बहुत फियर्स है, मन में कहीं ना कहीं आप अपने अंदर देखना, माय पाइल नंबर 2 की आप बहुत इनसिक्योरिटीज़ में भी आपको फील होते होंगे, या पास से आप अपने आप को वो कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, या ट्रस्ट नहीं रख रहे हैं, या बहुत लॉजिकल हो रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो मैसेज कि कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख रहे हैं, जबकि ये रिश्ता ऐसा है कि आप प्रैक्टिकली इसको डिफाइन नहीं कर सकते। मून एनर्जी है पर दिखता नहीं है, दिस काइंड ऑफ तो आप प्रैक्टिकली इसको नहीं हैंडल कर सकते। आपको अपने अंदर बहुत विजडम और बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज लाना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को भी इस उस गहराई तक लाए जहाँ पे आप दोनों का यूनियन हो सके। ओके, लेट्स सी ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके ओह, I have a habit of not expressing my love, but I truly love you. Can you feel me? Exactly my pile number 2 मैं बोल रही थी कि ये पर्सन आपको बताते नहीं हैं, बट अंदर वो कितना आपसे प्यार करते हैं और कितना आपसे कनेक्टेड है। ओके, सो इनकी आदत है मून एनर्जी भी कि तुरंत नहीं बताएंगे, बट अंदर बहुत गहराई है, वही हम फील कर रहे थे। ओके, एंड सेकेंड हाउस, दिस इज़ लाइक ये पर्सन ऐसे भी है जो एम्बिशियस भी है, या जो फाइनेंशियली भी इनको काफ़ी अच्छे हैं, या इनके हाथ में वो एक चीज़ है जहाँ पर दे कैन अर्न वेरी गुड मनी। ओके, या आप दोनों भी, यानी सो स्पाइरल्स भी। दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग माई पाइल नंबर 2। आपके रिश्ते में अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी भी जानते हैं, एक नई शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है, एक नए सिरे से चीज़ें शुरू करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो आई एम फीलिंग दैट कुछ कर्मा भी आप लोगों ने बहुत रिलीज़ किया है। और अगर आप सिंगल है, माई पाइल नंबर 2, इस पर्सन से मिलने का एक बहुत ही जो रास्ता है, दैट इज़ जितना आप गहरे स्पिरिचुअली उतरेंगे, जितना आप अपने फियर्स को हील करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जो है ये यूनियन अनुभव कर पाएंगे। ओके, हमारे पास बैक ऑफ द डेक ट्विन फ्लेम का भी मैसेज आ रहा है। The love with this person goes beyond anything you ever thought was possible, a longing to merge on all levels. Exactly. I'm not surprised for this, okay, because this is वो एनर्जी हम फील कर रहे थे इवन तंत्रा कार्ड के साथ, इवन सहस्त्रार के साथ। सो ट्विन फ्लेम का भी यहाँ पे मैसेज आया है। एंड वी ऑल्सो हैव गाइज, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो अंदर आपकी सोल को रेजोनेट हो रहे हैं। देन वी हैव, लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, आई एम एडिक्टेड टू यू, योर बॉडी, माइंड एंड सोल, कैन आई हैव यू फॉर एवर। सो माई पाइल नंबर 2, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं दैट दे आर डेफिनेटली लाइक एडिक्टेड टू यू, इमोशनली, स्पिरिचुअली, physically, and like everything. ये person आपको कहना चाहते हैं that they are truly madly in love with you. It's like, can I have you forever? So this is kind of a connection, या एक ऐसा attraction आप दोनों में है ना जो explain नहीं किया जा सकता. This is like very deep. Okay, this is that energy जो बहुत deep है, right? So this is everything that I'm having for my pile number 2. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय. हाय पाइल नंबर 3. सो चलिए देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला कार्ड है हायर लर्निंग. यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस. मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोसेस. ओके. Next we have is the sun. Okay. Your immortal spirit, purpose and destiny is involved. Next we have Uranus. Okay.
योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग. ओके ओके. देन हमारे पास है तेजस, बट दिस एनर्जी इज इन रिवर्स. Next we have 3 of mirrors and we have the death card. Okay, pile number 3, who is your soulmate? Wow, such strong messages, my pile 3s. मैं इस पर्सन को डेफिनेटली देखना चाहती हूँ या मिलना चाहती हूँ. हु इज़ दिस पर्सन? बिकॉज दिस इज़ लाइक पूरी रीडिंग के अंदर पूरी रीडिंग की एनर्जी ही बदल गई है. यू नो, वी हैव द सन, वी हैव द यूरेनस, वी हैव द डेथ कार्ड, ओके, एंड वी हैव 3 ऑफ मिरर्स. एंड ये सारे हायर लर्निंग, ये सारे कार्ड्स देखने के बाद आई रियली वांट टू सी ये आपके पर्सन कौन है. दिस पर्सन, ओके, हैज़ सच अ strong energy. My pile number 3s, आपके सोलमेट कोई ऐसे पर्सन नहीं है, कोई ऐसे ही कोई ऑर्डिनरी. दिस पर्सन हैज़ सो मच डेप्थ एंड सो मच पावर. लाइक एक चीज़ मैं आपको वेरी स्ट्रॉन्ग कहना चाहती हूँ सन के साथ में. ये पर्सन ऐसे है, इट्स लाइक अगर ये किसी जगह जाए या कहीं पे भी ये जाइए, अपनी ऊर्जा से लोगों को इतना प्रभावित करते हैं, अपनी ऊर्जा से लोगों को इतना इन्फ्लुएंस करते हैं. आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि कैसी लाइट शाइन हो रही है. सो फॉर माई पाइल 3s एंड यूरानस के साथ भी आपके पर्सन ऐसे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के सीड्स को अपने साथ रखते हैं. ये उनके हायर वर्जन है. मे बी इस समय बहुत चीज़ों से जा रहे हैं, बिकॉज तेजस कार्ड रिवर्स में मुझे कह रहा है कि ये अपनी पूरी पोटेंशियल में नहीं आए हैं इस समय. ओके, ये एक बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से जहाँ पर स्पिरिचुअली बहुत कुछ बदल रहा है. मुझे ये भी लग रहा है इस पर्सन का हार्ट इस समय काफ़ी क्लोज्ड है. एंड आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन को जानते हैं. ये भी मैसेज मुझे आ रहा है. दिस इज़ लाइक दिस पर्सन. वन अगेन एक फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है डेथ कार्ड के साथ भी, कि ये पर्सन इस समय लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं. तो उनका जो असली स्वरूप है वो इस समय रिवर्स एनर्जी में है. वो इस समय एक्टिव नहीं है. ये उनकी सोल की पोटेंशियल है, बट उनका इस समय ये फेज़ ऐसा चल रहा है जहाँ पर उनकी ऊर्जा जो है वो ऐसे ब्लूम नहीं हो रही, वो ऐसे दब गई हैं, अपने ऐसे अंदर आ गई हैं, ऐसे सिकुड़ गई हैं. सो दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग. और आपके पर्सन, आपके जो सोलमेट है, वो इस समय ह्यूज लाइफ चेंजेस, ह्यूज स्पिरिचुअल चेंजेस से जा रहे हैं. आपके पर्सन, योर सोलमेट इज़ समबडी, इट्स लाइक इस पर्सन के प्रेजेंस में डार्कनेस कैन नॉट स्टे, बट दिस इज़ आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन. इस पर्सन के प्रेजेंस में, ओ माई गॉड, पाइल नंबर 3s, आप इस पर्सन के साथ इतना ज़्यादा फुलफिल्ड और इतना स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे. ओके, दिस इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर आप इनके एनर्जी से, इनकी ऊर्जा से आप बहुत कुछ सीखेंगे. सन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ से फील हो रही है. अगर ये फ़ीमेल भी है तो ये एक ऐसी फ़ीमेल है जो अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत विश्वास रखती है, अपने खुद पे बहुत विश्वास रखती है और लीड करना जानती है. और अगर ये मैस्कुलिन है, सो फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, माई पाइल नंबर 3 सन एनर्जी के साथ, दिस इज़ अ वेरी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी. मतलब ये कैसा होता है ना कि किसी को हिला के रख देना, ऐसे टाइप ऑफ इस पर्सन का प्रेजेंस है. बट इस समय आप ये बिल्कुल फील नहीं करेंगे, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ इन रिवर्स तेजस के साथ. बट ये इनका पोटेंशियल, ये इनकी सोल है, ये इनका वाइब्रेशन है. आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज कि ये पर्सन ऐसे हैं जो अपनी ही पावर को नहीं जानते हैं. ठीक है, ये भी मैसेज मुझे लग रहा है, क्योंकि ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं. या आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे एक मैसेज फील हो रहा है, देयर इज़ नीड्स टू बी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं तो मुझे लगता है पास्ट के दुख से या इस रिलेशनशिप के दुख से इस पर्सन का हार्ट चक्र इस समय काफ़ी हर्ट है, काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है. और बहुत कुछ है जो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, आपको शेयर करना चाहते हैं. दिस इज़ लाइक द एनर्जी जहाँ पर ये बाहर से ऐसा बता रहे हैं जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, सन कार्ड के यूरानस के साथ बाहर से ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अंदर से ये बच्चे हैं. एक छोटा बच्चा, एक मासूम बच्चा कैसे रोना चाहता है, वैसे इनका दिल जो है फील कर रहा है इस समय. ऑल्सो मुझे लगता है एक और मैसेज कि ज़िंदगी में ना ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला है अपने जीवन से. ओके, और इनको ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो होना पड़ा जहाँ पर इनको अपने ऊपर ही रिलाई करना पड़ा, जहाँ पर इनको जीवन के अनुभव इतने ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो गए, इतने ज़्यादा इन्होंने अपनी चीज़ों से सीखा है. ओके, ये भी मैसेज मुझे लग रहा है. सो हायर लर्निंग, आपके जो सोलमेट है वो हमेशा ये चाहेंगे, उनकी एनर्जी हमेशा ऐसी होगी कि वो हमेशा हायर चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं. हमेशा आपके पर्सन जो है जहाँ वो है वहीं पर वो नहीं अटक रहना चाहते. कैसा है, दे वांट टू ग्रो ग्रो ग्रो. तो आप ये फील करेंगे देयर इज़ नो एंड टू दिस पर्सन्स एनर्जी, देयर इज़ नो स्टॉपिंग. ओके, देयर इज़ लिमिटलेस. ओके, दिस पर्सन्स सोल इज़ लिमिटलेस. ओके, सन एनर्जी. सो दिस इज़ लाइक ये पर्सन जो है
अपने भीतर अपनी दिव्यता को पहचानते हैं या इस प्रोसेस में हैं जहाँ पर ये अपनी दिव्यता को जान रहे हैं, दिव्यता को पहचान रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके सोलमेट को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि वो अपनी जो पावर है उसको नहीं जान रहे कि वो कौन है। मुझे लगता है इट्स लाइक जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, दिस इज़ अ लायन, ओके, बट ये अपने आप को एक एक जैसे ये गोट है, गोट का चाइल्ड है, ओके, तो ये अपने आप को ऐसे छोटा सा समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। बट ये एक्चुअली में अपनी पोटेंशियल को नहीं देख पा रहे हैं, ये कौन है, क्या है, ओके। एंड ऑल्सो मैं ये मैसेज भी फील कर रही हूँ कि आपके पर्सन दिस इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर बहुत चेंजेस से जा रहे हैं पाइल 3। सो अगर आप इनको जानते तो आप ये फील करेंगे जैसे इस पर्सन की एनर्जी इस समय बहुत अनस्टेबल है, लाइक कभी भी कुछ भी फील कर सकते हैं या बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हैं, बहुत चीज़ें जो है इनको सीखनी है अपने अंदर। बट डेफिनेटली हु इज़ योर सोलमेट, अ वेरी पावरफुल सोल, सोल जो बहुत बड़े पर्पस के साथ यहाँ पर आई है, एक ऐसी सोल जो आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको रोशनी की तरफ, आपको डिवाइन की तरफ लेकर के जाएगी। एंड आपका इस पर्सन के साथ मिलना, दिस इज़ अ डेस्टिनी, ओके, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी आई एम फीलिंग समवेयर। I also feel this is a counterpart energy as well, Uranus and the Sun. This is that energy my pile number 3 जहाँ पर यहाँ पे रात दिख रही है, यहाँ पे दिन दिख रहा है। सो एक डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस करते हैं, ओके। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है जैसे आपके पर्सन को इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी ज़रूरत है एंड आप एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली बैलेंस करते हैं और आपका बहुत ही स्पिरिचुअल और अवेकनिंग कनेक्शन है, ये भी मुझे लग रहा है। लेट्स सी एनीथिंग, ओके, ये कार्ड, लव मेक्स द डिफरेंस, येस, anything else for my pile number, okay, I will take all those cards. Okay, let's see. The first card that we have for you is love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Exactly, 3 of mirrors के साथ, 3 of swords के साथ वही एनर्जी की अपनी आपकी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान रहे और इसलिए मैसेज इज़ दैट लव मेक्स द डिफरेंस। और आपको भी ये मैसेज है मैं पाइल नंबर 3, अगर इस पर्सन के एक्शन से अगर आप बहुत दुखी हुए हैं या अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन कुछ आपको सच नहीं बताते हैं या अपने ही इसमें रहते हैं, ऐसा नहीं है मैं पाइल नंबर 3। दिस पर्सन रियली लव्स यू, ओके, दिस पर्सन रियली लव्स यू। वो इस समय अपनी खुद की पावर में ही नहीं आए हैं, ठीक है, वो अपने अंदर अच्छा ही नहीं फील कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वो सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है जैसे मैं ब्लॉसम नहीं हो रहा है, मैं सूख रहा हूँ, राइट। तो ऐसे एनर्जी में जो है ये पर्सन कंफ्यूज्ड ही फील करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म होने में आपकी सहायता की ज़रूरत है मैं पाइल नंबर 3। अगर आप इस पर्सन से अभी नहीं मिले हैं तो मुझे लगता है कुछ समय लगेगा आप दोनों को मिलने में। दिस इज़ अ मैसेज फॉर ओनली सिंगल्स बिकॉज आई फील दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। Now let's see the heart of the matter. There is more going on than meets the eye. Exactly, जैसा आपको सरफेस पे दिख रहा है वैसा नहीं है, इस पर्सन की बहुत गहराई है। इस पर्सन it's like this person is light inside, is pure divine light, but बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आई एम सीइंग द नंबर 2 सो अगेन ये भी मुझे बता रहा है एंड 3 + 1 is 4, सो 4422। ये मैसेज मुझे लग रहा है कि अगेन दिस इज़ अ वेरी डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन माई पाइल नंबर 3। योर सोलमेट इज़ वेरी डीपली इनटू यू, मतलब डीपली उनकी सोल आप में है या आपसे कमिटेड है, ओके। देन वी हैव रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। एक्जैक्टली वही 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि आप ऐसा फील कर रहे हैं थोड़ा सा डिसकनेक्टेड, थोड़ा सा हर्ट, या आपके पर्सन इस एनर्जी में है जहाँ पर दे नीड द टाइम, ओके। ये मैसेज इस रीडिंग से आपको दिया जा रहा है। अगर आप इस पर्सन को जानते हैं, इफ़ यू नो हु इज़ योर सोलमेट, तो द मैसेज फॉर यू इज़ दे नीड दिस टाइम। इनको अपने पावर में आने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, इनको चेंजेस बनाने की अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो अंधेरे में हैं और रोशनी उस पर गिरने की ज़रूरत है और इनको बहुत आगे स्पिरिचुअल लेसन सीखने का मैसेज आ रहा है। डेथ एनर्जी आई है हमारे पास, डेथ इज़ लाइक अ ह्यूज लाइफ चेंज जो ये पर्सन जा रहे हैं। देन वी हैव फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। तो आपको ये मैसेज है मैं पाइल नंबर 3 दैट भले इस पर्सन ने आपको कितना ही हर्ट
किया हो या आपको अपने पास्ट से कितना ही हर्ट हुआ हो, द मैसेज फॉर यू इज़ फोकस ऑन लव। हर एक पर्सन में अच्छाई को देखने की कोशिश करिए। इस पर्सन ने में भी आपको बहुत हर्ट किया। 3 ऑफ मिरर्स, 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो ऐसा हमें हर्ट हुआ है डीपली। ये आपकी पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, जिससे आपको ऐसा फील होता होगा कि आई एम एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, लाइक आई जस्ट डोंट नो। आप अनश्योर फील करते होंगे, बट ये मैसेज आपके लिए है, फोकस ऑन लव। ओके, लव मेक्स द डिफरेंस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए माय पाइल नंबर 3 दैट लव मेक्स द डिफरेंस। ओके, लव मेक्स द डिफरेंस। और प्रेम की ऊर्जा से ही हम हमारे पास्ट को, हमारी सारी चीज़ों को जो है हील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज़ बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो होप आपको नहीं खोना है इस पर्सन से। ओके, आई फील दैट ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वर्थ में आएंगे, अपनी पावर में आएंगे, अपनी लाइट को ये पहचानेंगे। एंड दिस इज, बोथ ऑफ दीज कार्ड्स टॉक अबाउट एनलाइटनमेंट, बोथ ऑफ दीज कार्ड्स टॉक अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बोथ ऑफ दीज कार्ड्स टॉक अबाउट एक थंडर बोल्ट अवेकनिंग, लाइक अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे अगर सूरज उगा है तो क्या आप सूरज को इग्नोर कर सकते हैं? हम आंखें भी बंद करें फिर भी उसकी रोशनी हमें दिखती है, लाइक वो वी फील द लाइट, राइट? सो सिमिलरली आपके पर्सन की ट्रू एनर्जी ये है, एंड दिस पर्सन बीइंग योर सोलमेट, आई कैन ऑल्सो फील माई पाइल नंबर 3 दैट आप इनका मिरर रिफ्लेक्शन है, या आप इनकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट यू आर ऑल्सो अ वेरी वेरी पावरफुल सोल। ओके, सो आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा होप रखिए, थोड़ा ब्रेक। अगर आपको लगता है इस पर्सन को अपने आप में हील होने का मैसेज है, या इनको थोड़ा ब्रेक लेने का मैसेज है, सो गो विथ द फ्लो। बहुत ज़्यादा जो है आई एम गेटिंग दिस दैट बिकॉज ये पर्सन इस स्थिति में है नहीं जहाँ पर ये ओपन है, ठीक है? दिस इज़ लाइक वो अपनी ही चीज़ों से जा रहे, डेथ एनर्जी, बहुत कुछ लाइफ में उनके पास्ट ख़त्म हो रहा है, राइट? सो दिस इज़ दैट एनर्जी। तो आपको होप नहीं खोना है, थोड़ा सा ब्रेक अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा हील होना है या उनको थोड़ा हील होना है, सो अलाउ दैट। अगर चीज़ें बहुत धीरे चल रही है, इट इज़ ओके इस रिलेशनशिप में, अलाउ दैट टू हैपन। And the last card to end your reading, we have spiritual connection. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Exactly. You are made for each other, my pile number 3s. ये पर्सन आपके लिए बने हैं। ओके, एंड आई एम गेटिंग दैट एज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। आपके लाइफ में आने के बाद मुझे लगता है इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और आपके आने से ही मतलब इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है इन सम फॉर्म। आई एम गेटिंग दिस, या अभी तक अगर ये नहीं हुआ है तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, एंड दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आप लोगों ने वादा किया था एक दूसरे का साथ निभाने का, एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे की अवेकनिंग में, एक दूसरे के अवेकनिंग के लिए माध्यम बनने का, और वही मैसेज यहाँ पर हो रहा है। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए लग रहा है जैसे आपको ऐसा फील होता है इस कनेक्शन की खूबसूरती कहाँ चली गई। जो पहले खूबसूरती थी, या प्यार में एक जो खूबसूरती होती है, वो आपको ऐसे आप हर्ट या एक डाउन एनर्जी मुझे फील हो रही है। बट डू नॉट वरी, इट इज़ अंडर द सर्फेस, और ये पर्सन जो है अवेकन हो रहे हैं। एंड आई फील विद दिस अवेकनिंग, विद द स्पिरिचुअल चेंजेस, a lot will change. This is a very deep connection, spiritual deep connection, and this person really loves you. This is like I'm hearing this person like is for you, like ये आपके लिए है। This, look at this hand, ये दोनों कनेक्टेड है, भले फिजिकल दुनिया में कुछ भी हो, they are always connected, and you guys have always been connected, right? Cosmic connection is also a message I'm hearing, like cosmic connection, deep सोल कनेक्शन, काफ़ी पास्ट लाइफ आपने इस पर्सन के साथ गुजारे हैं, एंड दिस इज़ योर ट्रू लव फॉर लाइफ। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर दिस लाइफ, और काफ़ी लाइफ से भी। सो ब्यूटिफुल। सो माई पाइल नंबर 3, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 4, अगर आप लोगों ने पाइल 4 चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंड हु इज़ योर सोलमेट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हमारे पास सबसे पहला कार्ड है एल्मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस। द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, ब्यूटिफुल। देन वी हैव शकीना, द सीक्रेट सेल्फ। अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट। कनेक्ट टू योर लिनेज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड। नेक्स्ट वी हैव गाया, अर्थ कनेक्शन। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। कैंसर एनर्जी है हमारे पास स्कॉर्पियो है। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग।
देन हमारे पास 4th हाउस है. वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ काली माँ. ओके, एंड वी हैव मर्लिन and we have 2 of spirals. Okay, who is your soulmate? Beautiful pile number 3s. I mean, did I say pile 3? Pile 4, maybe 3 में भी आपके लिए कुछ मैसेज होगा. So sorry, this is pile 4. Yes, so welcome to your reading. Pile 4 is what I'm seeing for you. Wow, I feel such a peaceful energy from this reading. My pile number 4 आपके जो soulmate है, मैं ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है. ये जो भी आपके सोलमेट हैं, इनके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, इनके अंदर बहुत गुण है, और ये बहुत मैजिकल पर्सन है. एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज आ रहा है. इनको बहुत कुछ ये बहुत सारे रहस्यों से कनेक्टेड है. मे बी ये बात पहचाने या ना पहचाने, मैं ये मैसेज फील कर पा रही हूँ कि आपके सोलमेट बहुत रहस्यमयी है और बहुत रहस्यों से कनेक्टेड है. मुझे ऑल्सो लगता है कि ये आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वाटर साइन का मैसेज आ रहा है. सो कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो, इन तीनों में से हो सकते हैं. या आप ये साइन हो सकते हैं. ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जो बहुत गहरी है, डेप्थ की, एकदम तुरंत, जैसे मैं इस फाइल से फील कर रही हूँ ये मैसेज की, तुरंत दे आर नॉट ओपन, लाइक तुरंत ओपन नहीं है. काफ़ी गहराई है इनके अंदर. ओके, ऑल्सो मुझे लग रहा है द एनर्जी इज़ इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग, बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पॉजेसिव. तो आपके जो पार्टनर है वो स्कॉर्पियो एनर्जी प्रेजेंट करते हैं. मतलब पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, स्कॉर्पियो जैसे आपको कुछ पता ही है, दिस इज़ अ वेरी डीप डार्क ज़ोडिएक साइन एंड वेरी सेक्शुअल एज वेल. सो एक मैसेज मुझे ये फील हो रहा है आपके साथ कि आप जो है इस पर्सन के साथ, आपके सोलमेट के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड रहने वाले हैं. ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा आपके लिए, और आप भी. देयर इज़ समथिंग वेरी डीप अबाउट दिस पर्सन, जो मे बी आप इसको डिकोड नहीं कर पाएंगे. जैसे आपको ऐसा लगेगा कि मैं इनको कभी पूरा नहीं समझ सकती या नहीं समझ सकता. कुछ ना कुछ ये पर्सन अपने अंदर गहराई में छुपा के रखते हैं. ये एक मैसेज मुझे लग रहा है. लाइक इट्स हार्ड टू गेट टू नो दिस पर्सन. एंड मर्लिन के साथ दिस इज़ द फूल कार्ड, दिस इज़ द हीरो. सो मैं एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ. आपके जो सोलमेट है वो ऐसे है कि वो बाहर से बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर से जो है ये पर्सन बहुत कुछ जानते हैं. ये पर्सन स्पिरिचुअल चीज़ें भी बहुत कुछ जानते हैं. और ये पर्सन एक ऐसे हैं, दिस इज़ लाइक I'm getting this message that somewhere रूट्स का हमारे पास 4th हाउस और वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट है. आई फील आप दोनों के ना कुछ पूर्वजों का कुछ यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है. आप और आपके सोलमेट, अगर आप मैरिड है तो मुझे लग रहा है देयर इज़ अ मैसेज अबाउट दैट, कुछ एंसेस्टर्स का या कुछ घर से संबंधित, कुछ रूट से संबंधित, कुछ पास्ट लाइफ से संबंधित आप दोनों का कुछ आ रहा है. एक मैसेज मुझे लग रहा है, या कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स से जुड़ा हुआ. ये बात मुझे करता है ये कनेक्शन काफ़ी एंशंट है. या आपके पर्सन, आपके सोलमेट, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा मैसेज लग रहा है मैं पाइल फोर्स के लिए कि आप लोग में भी इस पर्सन से मिले नहीं हैं. ओके, एक मैसेज मुझे लग रहा है मे बी काफ़ी लोग हैं जो इस पर्सन से मिले नहीं, बिकॉज दिस एनर्जी फील्स वेरी न्यू टू मी. ओके, ऐसा मुझे मैसेज नहीं लग रहा है जैसे आप दोनों कनेक्शन में है कुछ, या ये जो आपके सोलमेट है दिस इज़ येट टू कम इन योर लाइफ. ओके, ये एक मैसेज मुझे फील हो रहा है. नाउ टेक द मैसेजेस जो आपसे रेजोनेट होते हैं, बट दिस इज़ लाइक समबडी न्यू, जिसको आप नहीं जानते, जिसकी एनर्जी न्यू है आपके एनर्जी के लिए. ओके, ऑल्सो मुझे लगता है कि जैसे मैंने मैरिज की भी बात की, राइट. सो दिस इज़ समथिंग रहस्यमय कुछ इस पर्सन के साथ है यहाँ पे. और मुझे लगता है इट्स लाइक आप दोनों की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों की शादी भी हो सकती है. 4th हाउस यहाँ पे है, वाइट ईगल. इफ़ यू हैव नॉट मेट दिस पर्सन, या आप इस चीज़ के लिए देख रहे हैं, तो आई ऑल्सो गेट अ मैसेज दैट दिस इज़ अ वेरी अबंडेंट पर्सन. गाया अर्थ कनेक्शन आया है, तो दिस इज़ अ अबंडेंट पर्सन. ये पर्सन बिलीव करते हैं अपने स्पिरिचुअल बात पे भी, बट अपने जो है ये पर्सन बिलीव करते हैं अपने मटेरियल अबंडेंस, फाइनेंस. इनको माँ पृथ्वी से बहुत ज़्यादा प्यार है, इनको धरती माँ से बहुत प्यार है, इनको नेचर से बहुत प्यार है. ओके, ये एक मैसेज मैं फील कर रही हूँ. और इस पर्सन के अराउंड बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स और स्पिरिट गाइड्स रहते हैं. काली माँ का कार्ड आती है, हम गेटिंग ये पर्सन काली माँ भक्त हो सकते हैं, या ऑकल्ट से रिलेटेड हो सकते हैं. एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, शकीना, ये भी बात करता है ऑकल्ट से रिलेटेड, या मैजिक से रिलेटेड, या गहरी चीज़ों से रिलेटेड. जैसे हम गेटिंग ये काफ़ी ओल्ड सोल है. ओके, एंड दिस इज़ अ वेरी लाइक 4th हाउस कैंसर हमारे पास है. तो मैं मैसेज फील कर रही हूँ, एक बहुत इमोशनल पर्सन है आपके सोलमेट. ओके, इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन. एंड ये ऐसे भी है ना कि आपको
बहुत कुछ उनके बारे में नहीं बताएंगे, बट दिस इज़ स्लाइटली लाइक डार्क साइड भी इनकी है। स्कॉर्पियो एनर्जी के साथ भी मुझे लग रहा है दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी जिनकी सीक्रेटिव है, पजेसिव है, लाइक यू कैन नॉट इग्नोर दिस पर्सनस प्रेजेंस, ऐसा मुझे मैसेज यहाँ पर लग रहा है। ओके, लेट्स सी फॉर माई पाइल नंबर 4 about this connection. Choose love. Okay, and we have a union of hearts. You always have choice. Make yours with love. Slow down. And next we have is true love. Okay, and we also have I love you. Okay, so हमारे पास ट्रू लव का कार्ड आ गया, एंड डेफिनेटली दिस ट्रू लव टॉक्स अबाउट दिस पर्सन। ये आपका जो प्यार है दिस इज़ वेरी ट्रू। ओके, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। एग्जैक्टली मैं फील कर रही थी, एक ऐसा प्यार है जो वंस इन अ लाइफ टाइम लव है, मतलब ऐसा आप किसी के साथ और कभी अनुभव नहीं करेंगे, ऐसा ये कनेक्शन, ऐसा ये प्यार है। ऑल्सो मैं ये जो मैसेज फील कर पा रही थी कि बहुत लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है, दिस इज़ बिकॉज कि कहीं ना कहीं पे आई फील आपके पर्सन के इतने रूप है, इतनी गहराई है उनमें, राइट। मे बी उतनी गहराई आपने उनकी जानी नहीं है अभी तक, ये भी मैसेज मुझे लग रहा है। एंड स्कॉर्पियो और कैंसर, बहुत दोनों साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं और कैंसर हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव चूज़ लव। यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। तो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि अलाउ दिस लव, अलाउ दिस पर्सन, एंड स्लो डाउन के साथ भी मुझे लग रहा है कि पॉज, अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। तो अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है इस कनेक्शन के बारे में आपको, या अभी बहुत ज़्यादा आप नहीं जानते हैं। मे बी मैं आप लोगों को ऐसे एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर आप श्योर नहीं है, या आप बहुत सारी चीज़ों को डाउट कर रहे हैं जब प्यार की बात आ रही है, लव की बात आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपको मैसेज है कि जस्ट स्लो डाउन। ओके, आप जो ख्वाहिश है आपकी प्यार के लिए, जो आप सोचते हैं अपने सोलमेट के लिए, जो भी सोचते हैं, आई फील इट विल कम ट्रू, बट देयर नीड्स टू बी पेशेंस। ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, देयर नीड्स टू बी पेशेंस, और बहुत कुछ बदलना बाकी है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। काली माँ का कार्ड आया है हमारे पास, तो आपके जो पर्सन है वो ट्रांसफॉर्मेशन में, वो डिविनिटी में, वो अब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन। ओके, एंड दिस इज़ ट्रू लव, लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। ये पर्सन अगर किसी से प्यार करते हैं, स्कॉर्पियो एंड कैंसर एनर्जी, अगर किसी के साथ जुड़ गए, अगर किसी से प्यार करते हैं, तो बस उनको उसके आगे और कुछ नहीं दिखता है। ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। I just want to pull some cards for you guys about who is your soulmate, और क्या messages आपके लिए हो सकते हैं। Two of Wands. Okay. We have Three of Cups. We have Three of Swords. Okay. Okay. फाइल नंबर 4, आप लोग प्यार से, इन सब चीज़ों से बहुत हर्ट हो चुके हैं, एंड मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है प्यार की। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। देयर इज़ इसलिए मैं इस फाइल से ना, आई एम जस्ट फीलिंग साइलेंस, लाइक बस एक फुल स्टॉप, बस एक फुल स्टॉप। यही मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे आपके सोलमेट से भी और आपकी एनर्जी से भी एक फुल स्टॉप की एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे कि बहुत कुछ, जैसे कोई तूफ़ान आने के बाद चीज़ें जैसे शांत हो जाती है, जो साइलेंस होता है, या बस अब कुछ कहने को नहीं है। मे बी आप ये फील करते होंगे थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड स्लोइंग डाउन के साथ। मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ जैसे अब थक गए हैं, अब बहुत कुछ लव लेसन सीखा है अब, और दिस काइंड ऑफ एनर्जी। बट आई डेफिनेटली फील विद दिस मैसेज दैट आपका सोलमेट है। मे बी आप में से कुछ लोग यही चीज़ डाउट करते हैं कि क्या आपका कोई सोलमेट है या नहीं। ओके, एंड देन वी हैव अदर एनर्जीज आर इंटरफेयरिंग योर कनेक्शन, प्रोटेक्ट ईच अदर विथ लव। तो अगर आप इन रिलेशनशिप हैं और अगर आपको लगता है ये पर्सन आपका सोलमेट है, तो आपके लिए थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ भी ये मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ अपने एनर्जी को या अदर इंटरफेरेंसेस को जो है प्रोटेक्ट करिए, अपने प्यार को प्रोटेक्ट करिए। बिकॉज कुछ निगेटिव चीज़ें, कुछ अदर चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस डाल रही है। इसलिए हमारे पास काली माँ का कार्ड आया है जो बात करता है कि काली माँ, यू गाइज नो दिस इज़ द लाइक एंडिंग दिस काइंड ऑफ कार्मिक साइकिल, ट्रांसफॉर्मेशन। सारे स्नेक्स यहाँ पे लग रहे हैं, तो काली माँ का बहुत रोल है आपके जीवन में भी, ये भी मुझे लग रहा है। ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स जो आपके सोलमेट आपको कहना चाहते हैं। आई थिंक आपके सोलमेट बहुत ही ऐसे फेज से जा रहे हैं जहाँ पर वो दे आर गेटिंग रिन्यूड, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। तो
सो दे आर गेटिंग रिन्यूड इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। उनका एक नया वर्जन जो है वो बाहर आ रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ़ यू गाइज दैट आपको ये पर्सन पता नहीं है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम गेटिंग। और देर इज़ सम ब्लॉकेज जो मुझे इस कनेक्शन में फील हो रहा है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस मैसेज, देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज। ओके, लेट्स सी, हमारे पास कार्ड आया है, लेट मी विस्पर द लैंग्वेज ऑफ रोमांस विद यू, आई एम ऑन माई नीज फॉर यू माई डार्लिंग। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ इन यू। सो फॉर माई पाइल नंबर 4, ऐसा हो सकता है दैट आप लोग सेपरेशन में हैं। ये एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। मे बी आप इस पर्सन को जानते हैं, आप इस पर्सन से रेजोनेट करते हैं, लाइक मैं जानती हूँ मेरा सोलमेट कौन है, बट अभी सेपरेशन फेज़ है, ये ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। और आप में से कुछ लोग, इसलिए मैं फील कर रही हूँ आप इस पर्सन की एनर्जी से इंट्रोड्यूस्ड नहीं है, बिकॉज आइदर सेपरेशन है या देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू हैवंट मेट दिस पर्सन येट। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है, यू हैवंट मेट दिस पर्सन येट या देर इज़ अ सेपरेशन। ओके, दिस इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स भी एक सेपरेशन की एनर्जी बता रहा है। सो इट्स अ मैसेज फॉर यू गाइज दैट इट्स अ ट्रू लव। सो आपने ये लव एक्सपीरियंस किया है या सिंगल है तो वेरी वेरी सून आप एक्सपीरियंस करेंगे ट्रू लव। ये आपका सोलमेट है, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, दिस पर्सन इज़ अ सोलमेट। और वो पर्सन आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। सो ब्यूटिफुल, दिस कार्ड इज़ सो ब्यूटिफुल। दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड वो आपको कहना चाहते हैं कि हर एक गाना उन्हें आपकी याद दिलाता है। दे रियली रियली मिस यू एंड दे रियली वॉन्ट टू बी योर्स। ओके, दे रियली वॉन्ट टू बी योर्स। और अगर सेपरेशन है सो आई सी दैट वो एंड हो रहा है एंड देर इज़ अ यूनियन हैपनिंग। ओके, दैट इज़ वेरी लवली। So my pile number 4, this is everything that I'm having for you about who is your soulmate. Thank you so much for receiving the reading. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much. Take care. Bye.